Hello students, in this video we will continue further with current electricity. So the main purpose of this video would be to understand how to solve symmetrical circuits. Okay, symmetrical circuits को कैसे solve किया जाता है. Okay. हम लोगों ने ऑलरेडी किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज किया हुआ है, तो आप वो लॉज यूज करके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो. सो एग्जाम्पल, आई विल स्टार्ट ऑफ विथ एन एग्जाम्पल डायरेक्टली. So example is basically you have this circuit. Let's say this is your point A, this is your point B. अच्छा, आपको A and B के बीच में equivalent resistance find out करना है. So our task is to find R equivalent between points A and B. A and B के बीच में आपको equivalent resistance find out करना है. ना इसको ना करने के बहुत सारे तरीके होते हैं. सो आई टीच यू वन ऑफ द मेथड्स टू डू दिस, विच इज अ रिलेटिवली सिंपल मेथड. ओके, नाउ व्हाट यू डू इज, आप इमेजिन करो कि ए एंड बी के बीच में आपने एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट कर दी है. दिस इज दैट इमेजिनरी बैटरी. ओके, एंड इस इमेजिनरी बैटरी का कुछ तो एक वोल्टेज आप मान के चलो. लेट्स से विल कंसिडर दिस एज 100 volts. ओके, नाउ so EMF of this battery is basically equal to 100 volts. अब आइडियल बैटरी मानो, इसका कोई अपना इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है. फिर आप ये भी मान के चलो कि इसकी जो छोटी टर्मिनल है ना, इसको एक पोटेंशियल असाइन कर दो. जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली जो कन्वेंशन फॉलो किया जाता है वो ये होता है कि इस छोटे टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल को नॉर्मली आप 0 volts असाइन करते हो. सो दिस इज 0 volts. अब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में 100 volts है, तो ये 0 volts होगा, तो इस टर्मिनल का पोटेंशियल कितना होगा? इट विल बी 100, ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा दैट इज 100 minus 0, you will get it as 100. Okay, now this terminal is directly connected by the wire to this point, correct? To this point, to this point. तो if this is your point B, ये सारे points जो आपके point B हो जाएंगे, correct? And point B, because it is connected to 0 volts, यहाँ पे जो voltage होगा that will be equal to 0 volts. Similarly, point A जो है, it is connected to, this is your point A, this is your point A, this is your point A. तो इन सबका potential, because point A is connected to 100 volts, इन सबका जो potential है that will become equal to 100 volts. ठीक है. Now एक बार ये हो गया. अच्छा, अब हम लोग अब आगे बढ़ेंगे. Now some of you might be thinking कि ये तो Wheatstone bridge हो गया. Now ये एक्चुअल में Wheatstone bridge है, but it is not a balanced Wheatstone bridge. Balanced bridge की कंडीशन क्या होती है? This upon this should be equal to this upon this. But this upon this कितना है? 3/6 या 1/2 आ रहा है. And this upon this 6/3 is 2/1. तो रेशियो इक्वल नहीं है ना, तो it is not a balanced bridge. Okay. Now अब ना यहाँ पे आपको ना थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाना पड़ेगा. अब इमेजिन करो कि आप यहां से जा रहे हो. ओके, यहां से इस पॉइंट से आप इस सर्किट को एनालाइज कर रहे हो. तो जब आप इस सर्किट को एनालाइज कर रहे हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप मान लो कि यहाँ पे खड़े हुए हो, तो एक साइड पे 6 ohm का रेजिस्टेंस है, दूसरे साइड पे 3 ohms का रेजिस्टेंस है, बीच में 10 ohms का रेजिस्टेंस है. सिमिलरली आप इस सर्किट को जब ये साइड से देखते हो तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक साइड पे 6 ohm का रेजिस्टेंस है, दूसरे साइड पे 3 ohms का रेजिस्टेंस है, एंड बीच में 10 ohms का रेजिस्टेंस है. तो दोनों साइड से अगर जो आप देखते हो तो दोनों साइड से आपको ये सर्किट जो है वो सिमिलर ही दिखाई देगा, सिमेट्रिकली दिखाई देगा. सो ऐसे सर्किट्स को कहा जाता है सिमेट्रिकल सर्किट्स. बेसिकली यू लुक एट दिस सर्किट फ्रॉम एनी साइड, आइदर फ्रॉम दिस साइड और दिस साइड, इट विल अपीयर सेम टू यू, इट विल अपीयर सिमिलर टू यू. अब इस सिमेट्रिकल सर्किट को आप कैसे सॉल्व करोगे? अब आपको ये भी पता है बैटरी का जो काम होता है वो होता है करंट सप्लाई करना. सो अगर जो बैटरी जो है वो करंट आई सप्लाई करेगी, तो जैसे ही ये करंट आई यहाँ पे आएगा, करंट डिवाइड हो जाएगा ना. लेट्स से यहाँ से कुछ करंट जाएगा, यहाँ से कुछ करंट जाएगा. लेट्स से यहाँ से जो करंट जा रहा है I1, यहाँ से जो करंट जा रहा है I2. ना मैंने आपको पहले प्रीवियस लेक्चर्स में ये बताया था कि बैटरी से जितना करंट बाहर निकलता है उतना करंट वापस बैटरी के अंदर आना चाहिए. ना बिकॉज उतना करंट वापस बैटरी के अंदर आना चाहिए, तो I1 एंड I2 यहां से इवेंचुअली वापस ये यहां पे आ जाएंगे. नाउ बिकॉज ये सर्किट सिमेट्रिकल है, आप ये साइड से देखते हो तो 3 ohm से I1 करंट पास हो रहा है, 6 ohm से I2 करंट पास हो रहा है.
तो इवन इफ यू लुक फ्रॉम दिस साइड, सर्किट तो सिमेट्रिकली है ना, तो यहां से जो करंट पास होना चाहिए, ये 6 ओम्स वाला जो रेजिस्टेंस है, इट शुड बी सेम एज दिस करंट, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है तो सेम करंट भी पास होना चाहिए. सो दिस शुड बी I2, एंड यहां से जो ये 3 ओम वाला रेजिस्टर है, तो यहां से जो करंट पास हो रहा है दैट इज I1, तो यहां से भी जो करंट पास होगा दैट इज I1. सी यू कैन say this only because circuit appears same from both sides. Okay, because circuit is same from both sides, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि 3 ओम से करंट I1 पास हो रहा है, तो यहां से भी 3 ओम से I1 ही पास होना चाहिए. 6 ओम से I2 पास हो रहा है, तो यहां से भी 6 ओम से I2 पास होना चाहिए. बट मान लो कि अगर जो ऐसा नहीं होता, ओके, सर्किट सिमेट्रिकल नहीं होता, तो देन हम लोग ये नहीं कह पाते. We can do this only because it is a symmetrical circuit. Okay, fine. Now, acha, if you look at this section, this point, okay, so let's say this point has a potential, let's consider this point as potential V. Okay. Now, इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पॉइंट बी का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट विल बी V minus 0, दैट इज V, दिस इज इक्वल टू 6 into I2. ठीक है. अच्छा, अब इसके अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? सो रेजिस्टेंस इज 6 ohms into I2, क्योंकि यहां से जो करंट पास हो रहा है दैट इज I2. ओके, नाउ यहां पे लेट्स से योर पोटेंशियल इज X, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल 100 है, इस पॉइंट का पोटेंशियल X है, तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 100 minus X. हाँ, दोनों का RHS इक्वल है, तो दोनों का LHS भी इक्वल होगा. LHS भी इक्वल होगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे, तो व्हाट यू वुड गेट इज X इज इक्वल टू 100 minus V. दिस इज व्हाट यू वुड गेट. तो यहां पे जो X है, दिस X वुड बी इक्वल टू 100 minus V. ठीक है, फाइन. सो नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, कि यहां पे पोटेंशियल V हमने अज्यूम किया, तो यहां पे जो आपका पोटेंशियल आया दैट वाज 100 minus V. एंड ये कैसे आया? क्योंकि इसके अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, करंट सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होना चाहिए. यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस था V minus 0, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस वाज 100 minus X. X की वैल्यू आपको मिल गई 100 minus V. ओके, अब नाउ इफ यू कंसिडर एनी जंक्शन, ओके, मान लो कि ये जंक्शन है जहां से वायर्स आ रही है, करंट आ रहा है. Now at any junction, let's say this is I1, this is I2, this is I3. Now normally आप ये कहते हो कि आप ना कन्वेंशन यूज करते हो, साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन क्या होता है कि इफ द करंट गोइंग आउट ऑफ द जंक्शन, ये इतना करंट जंक्शन के बाहर जा रहा है, आप अगर जो इसको पॉजिटिव साइन देते हो, तो करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन विल गेट अ नेगेटिव साइन. ओके, सो is this fine? I'll repeat this. If the current going away from the junction is given positive sign, then the current coming towards the junction will be given negative sign. Okay, so let's say current coming towards the junction is 6 amperes, and then going away should also be 6 amperes. So ये 2 amperes and ये 4 amperes. So इस केस में total current at the junction will be equal to, अब बस सीधा ये अभी माइनस मत लगाओ, माइनस हम लोग यहां पे लगाएंगे, अभी बस I1, I2 और I3 कहता है. सो टोटल करंट एट द जंक्शन इज गिवन एज I1 plus I2 plus I3. I1 is equal to -6, I2 is equal to 2 and I3 is equal to 4. Right? This current would be negative, these two currents would be positive. So your overall answer is 0. So आपको ये समझ में आया? अगर जो आप प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करते हो, तो टोटल करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0. ओके, इज दिस फाइन? ओके,
नाउ इन अदर वर्ड्स मान लो ये जंक्शन है ऐसा, ओके, यहां से ये ऐसे 3 करंट्स जा रहे हैं, I1, I2, I3. अब इन दिस केस ये तीनों करंट्स, सो आप अगर जो ये रूल लगाते हो कि द टोटल करंट एट द जंक्शन इज 0, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू 0. एंड ये ऑब्वियस है, आप खुद ही कहोगे कि सर जंक्शन की तरफ तो कोई करंट आ ही नहीं रहा है, तो आइडियली ये होना चाहिए ना, करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन शुड बी इक्वल टू करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन. अब टूवर्ड्स द जंक्शन कोई करंट आ नहीं रहा है, तो विच मीन्स टोटल करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0. तो आपको समझ में आया कि किसी भी जंक्शन पे सम ऑफ द करंट्स इज इक्वल टू 0. ओके, नाउ ये सेम लॉजिक हम लोग यहां पे लगाएंगे. नाउ इफ यू कंसिडर दिस जंक्शन, ओके, नाउ ये मानते हैं कि इस जंक्शन से करंट, आपको नहीं पता कि करंट कौन से डायरेक्शंस में जा रहा है, तो हम लोग ये मानते हैं कि करंट एक कुछ करंट यहां पे जाएगा, कुछ करंट यहां पे जाएगा, कुछ करंट ये साइड पे जाएगा. ओके, सो हम लोग ये मान के चल रहे कि जंक्शन से करंट, ये जो आपका जंक्शन है, दिस इज V. सो सम करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, सम करंट इज कमिंग डाउन, and some current is going in this direction. Okay, now so I can, using this, if I just draw this, मैं ये वाला सेक्शन ना वापस बनाता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो. so this is your point V. यहां से 6 ओम रेजिस्टेंस निकल रहा है, यहां पे पोटेंशियल 0 वोल्ट्स है, यहां पे पोटेंशियल V है, this is 6 ohms. लेफ्ट हैंड साइड पे यू हैव अ 3 ओम रेजिस्टेंस, यहां पे पोटेंशियल जो है ये पॉइंट ए को कनेक्टेड है, सो दैट इज 100 वोल्ट्स. एंड ये जो है दिस इज 10 ओम रेजिस्टेंस, एंड यहां पे जो पोटेंशियल एक्स है दैट इज 100 माइनस V. ठीक है, हाँ, हम लोग ये मानते हैं कि यहीं से करंट, कुछ करंट यहां पे जा रहा है, लेट्स से I1, कुछ करंट यहां पे जा रहा है, लेट्स से I2, एंड कुछ करंट यहां पे जा रहा है, लेट्स से I3. सो नाउ आई कैन से I1 प्लस I2 प्लस I3, इसी लॉजिक से I1 प्लस I2 प्लस I3 शुड बी 0. अच्छा, नाउ I1 कितना होगा, करंट पे मान रहा हूं ऐसे जा रहा है, तो दिस शुड बी हायर पोटेंशियल, दिस शुड बी लोअर पोटेंशियल. सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V माइनस 0. सो we know I can be written as V by R, करेक्ट. ओम्स लॉ यही कहता है ना, आप I को V by R लिख सकते हो. सो ये I1 कैन बी रिटन एज पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज V माइनस 0 डिवाइडेड बाय R1, दैट इज 6 ohms. I2 कैन बी रिटन एज, ये करंट कितना होगा, दिस माइनस दिस, V माइनस 100, क्योंकि हम लोग मान रहे हैं करंट ऐसे जा रहा है, तो दिस शुड बी हायर पोटेंशियल, दिस शुड बी लोअर पोटेंशियल. सो V माइनस 100 डिवाइडेड बाय ये रेजिस्टेंस, दिस रेजिस्टेंस इज 3 ohms, प्लस V माइनस दिस, यहां से करंट ऐसे जा रहा है, तो V माइनस 100 माइनस V divided by 10. okay, this should be equal to 0. अब इसको सॉल्व करें, so this is V by 6, this is V minus 100 by 3 plus ये माइनस माइनस प्लस, ये 2V minus 100 by 10 is equal to 0. okay, अब if I multiply everything by 30, तो ये हो जाएगा 5V plus this will be 10V minus 1000 plus ये 6V minus 300 is equal to 0. तो ये कितना हो जाएगा, 10 plus 6, 16 plus 5, 21V is equal to 1000 plus 300, 1300. So V1 becomes equal to 1300 upon 21. V becomes equal to 1300 upon 21. ओके, अब हमें ये नहीं फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. नाउ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए, ओके, सो वी हैव फाउंड V,
ओके, V इज इक्वल टू 1300/21 वोल्ट्स। तो 100 माइनस V कितना होगा वो भी एक बार निकाल देता है। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट 100 माइनस V। 100/21, 2100 minus 1300, this is 800/21 volts. Okay, now let's do one thing, let's try to find out what would be your R equivalent. तो यह सर्किट मैं वापस बनाता हूँ, let me again make this circuit. अच्छा, सो अब ये आपका फाइनल सर्किट है, दिस इज 3663, यहाँ पे पोटेंशियल 1300/21 वोल्ट्स है, यहाँ पे पोटेंशियल 800/21 वोल्ट्स है, यहाँ पे 0 वोल्ट्स है, यहाँ पे 100 वोल्ट्स है, ये हमें पता ही है। अब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है ना, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब ए और बी के बीच में इतना बड़ा नेटवर्क ना रख के हमें बस एक सिंगल रेजिस्टेंस चाहिए। ओके, सो दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पे पोटेंशियल इज 100 वोल्ट्स, यहाँ पे पोटेंशियल इज 0 वोल्ट्स, दिस इज आर इक्विवेलेंट। ओके, लेट्स से, अच्छा, नाउ हाउ डू यू define R equivalent? R equivalent is basically that resistance which will not change the current. मतलब यहाँ पे जो आपका टोटल करंट है, आपका टोटल करंट यहाँ पे सेम होना चाहिए। ओके, समझ में आया? यहाँ पे जितना करंट है उतना ही करंट यहाँ पे भी होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि ये पूरे सर्किट को मैं बस R equivalent से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो now I can define R equivalent as potential difference, that is 100 minus 0, that is 100, डिवाइडेड बाय द करंट I। ये ओम्स लॉ को यूज करके मैंने ये लिखा हुआ है। नाउ हाउ विल आई नो व्हाट इज माय करंट I? सी, जो भी करंट यहाँ पे जा रहा है वो कुछ करंट यहाँ से पास हो रहा है, कुछ करंट यहाँ से पास हो रहा है। ना ये सेम करंट I1 यहाँ से जा रहा है एंड ये सेम करंट I2 यहाँ से जा रहा है। तो I1 यहाँ से कितना पास हो रहा है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए बस मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू do V by R, potential difference divided by the resistance। तो I1 जो हो जाएगा that is potential difference, that is 100 minus 1300/21 divided by 3, so 21, ये 800/63 amperes। ठीक है। Similarly I2 कितना होगा, I2 will be equal to potential difference across this, that is 100 minus 800/21 divided by आपका रेजिस्टेंस जो है that is 6, so 21, this becomes 1300/21, 6 are 126 amperes। ओके, तो अब आपका टोटल करंट I जो है वो कितना होगा, करंट कमिंग टूवर्ड्स द जंक्शन शुड बी इक्वल टू करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, सो I शुड बी इक्वल टू I1 plus I2, plus I2 is equal to I, so आपका I will be I1 is 3, नहीं, I1 कितना है, 800/63, plus I2 1300/126, this becomes equal to 126, 1600, 2900/126 amperes। ना ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देता है, सो R equivalent would be equal to 100 divided by current is 2900/126, 126 ऊपर चला जाएगा, so this will be 0 0, so 126/29 ohms, this would be your answer। ठीक है। ना आपको ना ये लग रहा होगा यार ये कितना बड़ा सम हो गया, कितना टाइम लग गया इसको करने में, ना एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये ना बहुत फटाफट हो सकता है। वंस यू गेट द हैंग ऑफ दिस मेथड, मैं ये कहूंगा कि बिफोर गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट सम्स प्लीज वॉच दिस वीडियो अगेन। आपको ये समझ में आना चाहिए कि हमने वोल्टेजेस कैसे दिए हुए हैं। ओके फाइन, नाउ आई डू फ्यू मोर सर्किट्स जहां पे मैं ये मेथड से कुछ क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के साथ सॉल्व करूंगा। ओके फाइन, okay, now a circuit is given to you and you have to find out R equivalent between A and B, okay,
अच्छा, वैल्यू ऑफ आर इज गिवन टू यू एज, हर एक रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू जो है वो 12 ओम्स है. नाउ लेट्स ट्राई टू डू दिस. ओके, वापस आप क्या करोगे, जैसे हमने एक इमेजिनरी बैटरी कनेक्ट की थी, आप ये मान के चलोगे कि ए एंड बी के अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है ऑफ 100 वोल्ट्स. सो ए का जो पोटेंशियल है दैट इज 100 वोल्ट्स, बी का जो पोटेंशियल है दैट इज 0 वोल्ट्स. अब मैं बैटरी दिखा नहीं रहा हूं. ओके, नाउ इफ यू लुक फ्रॉम हियर तो आपको क्या दिखाई देगा, एक आर ऐसा है, एक आर ऐसा है, एक आर ऐसा है, और फिर इसके आगे एक रोम्बस है. सिमिलरली आप यहां से इस सर्किट को देखोगे तो एक आर ऐसा है, आर है एंड इसके आगे रोम्बस है. अब दोनों साइड से देखो तो ये सिमेट्रिकल सर्किट है ना. इट्स लाइक दिस. इफ आई, अच्छा यहाँ पे भी, सॉरी यहाँ पे भी है. तो अगर जो मैं यहां से एक इमेजिनरी लाइन बनाऊं एंड इसको फोल्ड कर दूं तो एग्जैक्टली ये पार्ट और ये पार्ट सिमिलर हो जाएगा. करेक्ट. तो अगेन दिस बिकम्स योर सिमेट्रिकल सर्किट. ओके, नाउ इस सिमेट्रिकल सर्किट के अंदर ना पहले तो कुछ पॉइंट्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या, कि जो यहां से एंड यहां से इक्वली प्लेस्ड है. कैन यू फाइंड आउट दोज पॉइंट्स विच आर इक्वली प्लेस्ड फ्रॉम हियर एंड हियर. ओके, नाउ इफ यू से दिस पॉइंट दैट इज नॉट करेक्ट. यहां से एक ही रेजिस्टेंस पे आप यहां पे पहुंच रहे हो, बट यहां से आपको यहां पे पहुंचना हो तो यू हैव टू क्रॉस 1 2 3 रेजिस्टेंसेस. So this point is not equi-placed or equidistant from here and here. But ऐसे 4 points है which are equidistant from यहाँ से and from यहाँ से. So पहला point is, if you have identified it, that is brilliant. ये आपको यहाँ पे पहुंचना तो एक ही रेजिस्टेंस को क्रॉस करना है, that too of the value of R. यहां से यहां पे पहुंचना है तो भी आपको एक ही रेजिस्टेंस को क्रॉस करना है which has a value R. Similarly, second point is this point. आपको यहां पे पहुंचना हो तो 1 2 एंड आपको यहां से पहुंचना हो तो 1 2, वापस दो रेजिस्टेंसेस को क्रॉस करना है. सो दिस पॉइंट इज ऑल्सो इक्विडिस्टेंट. दिस पॉइंट इज ऑल्सो सिमेट्रिकली प्लेस्ड एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो सिमेट्रिकली प्लेस्ड. अब जो पॉइंट सिमेट्रिकली प्लेस्ड होता है उन पे जो पोटेंशियल होता है वो एग्जैक्टली ए एंड बी का हाफ होता है. मतलब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है एग्जैक्टली उनका हाफ होगा यहां पे. तो अगर जो ए एंड बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 100 माइनस 0 दैट इज 100 वोल्ट्स. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस एंड ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए. सो द थिंग इज, ये जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट्स है उसका आधा पार्ट यहां पे ड्रॉप होना चाहिए, आधा पार्ट यहां पे ड्रॉप होना चाहिए, विच मीन्स this point should have a potential of 50 volts. तो अब आप डिफरेंस देखो, 100 माइनस 50 कितना हुआ, 50 वोल्ट्स. 50 माइनस 0 ये डिफरेंस कितना हुआ, वापस 50 वोल्ट्स. सो विच मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस पार्ट एंड अक्रॉस दिस पार्ट इज सेम. सिमिलरली यहां पे पोटेंशियल 50 वोल्ट्स होगा, यहां पे पोटेंशियल 50 वोल्ट्स होगा और यहां पे पोटेंशियल 50 वोल्ट्स होगा. ओके, अच्छा, आई रिपीट इट. मान लो ये 0 वोल्ट नहीं होता. लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. ओके, मान लो ये ऐसा कुछ है, दिस इज ए, दिस इज बी. मान लो ये है 80 वोल्ट्स एंड ये है 20 वोल्ट्स एंड ये एक सिमेट्रिकल पॉइंट है. तो 80 माइनस 20 कितना होता है डिफरेंस, 60 वोल्ट्स का हुआ ना. तो पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट्स, तो उसका आधा जो होता है दैट इज 30 एंड 30. तो यहां पे मतलब इस पॉइंट एंड इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हैज टू बी 30 वोल्ट्स एंड इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो हैज टू बी 30 वोल्ट्स. तो ये कैसे पॉसिबल होगा, अगर जो यहां पे आपका पोटेंशियल 50 वोल्ट्स होता है तो 80 माइनस 50 वुड बी 30, 50 माइनस 20 वुड बी 30. तो आपको आया समझ में. सो बेसिकली अगर जो ये बीच वाले पॉइंट का पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो इट इज वेरी सिंपल. आप डायरेक्टली एवरेज दे दो, 80 प्लस 20 इज 100, 100 by 2 is 50. ओके, नाउ वंस यू हैव अंडरस्टूड कि इन सिमेट्रिकल पॉइंट्स जो सिमेट्रिकली इक्वली प्लेस्ड है दोनों एंड से, उनका पोटेंशियल जो होगा वो एग्जैक्टली एवरेज होगा इनका. ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस. यहां पे पोटेंशियल 50 वोल्ट्स है, यहां पे पोटेंशियल 50 वोल्ट्स है.
तो अगर जो इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो यहां से तो कोई करंट पास नहीं हो सकता ना, तो ये रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है। सिमिलरली 50 वोल्ट्स एंड 50 वोल्ट्स, यहां से कोई करंट पास नहीं हो सकता, तो ये कोई रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं हुआ। तो अब आपका रेजिस्टेंस, अब आपका सर्किट कैसा होगा, आप ना इसको भूल जाओ एंड आप इसको भूल जाओ। तो नाउ लुक एट दिस, हाउ वुड, थोड़ा इमेजिन करना स्टार्ट करो। आप यहां से कुछ करंट पास करवा रहे हो, तो करंट जो है वो कुछ यहां से जाएगा, कुछ करंट यहां से जाएगा, एंड बचा हुआ जो करंट है वो यहां से जाएगा I3। अब ये जो करंट है I1, ये यहां से ये यहीं पे जाएगा ना, क्योंकि यहां से तो कोई करंट पास नहीं हो सकता। तो इन दोनों के से सेम करंट पास हो रहा है, सेम करंट इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, इन दोनों रेजिस्टर्स से। तो ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 + 12 दैट इज 24 ohms। लेट मी डू वन थिंग, दिस इज A, दिस इज B। तो हमें ये पता है कि इसके अक्रॉस ये भी पॉइंट B हुआ, ये भी पॉइंट A हुआ, सो एक तो A और B के अक्रॉस ये 24 ohms कनेक्टेड है। ओके, अब ये जो करंट I2 है, ये करंट I2 यहां से जाएगा और यहां पे ये करंट डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब लेट से I4 ऊपर से जाएगा और I5 नीचे से आएगा, करेक्ट। अब ये जो I4 है इसके पास कोई और रास्ता ही नहीं है, ये ऐसे ही पास होगा, तो ये दोनों वापस सीरीज में हो गए। तो अब मैं ये कैसे बनाऊंगा, पहले A से ये रेजिस्टर R निकल रहा है, दैट इज 12 ohms। फिर यहाँ पे ये पॉइंट अगर जो आपका C है, तो ये C पॉइंट से ये दोनों सीरीज में हो गए, तो 12 + 12 24 ohms। वापस ये दोनों भी सीरीज में हो गए, तो ये दोनों भी 24 ohms हो जाएंगे। एंड फिर ये वापस B को कनेक्टेड है, यहां से हम B को, ये 12 ohms का रेजिस्टर कनेक्टेड है, ये आ जाएगा। एंड सिमिलरली ये जो I3 यहां से जा रहा है, ये यहां से ऐसे ही जाएगा, तो ये दोनों वापस सीरीज में हो गए, सो R + R दिस विल बी इक्वल टू 2R। तो R की वैल्यू अगर जो 12 है, तो दिस विल अगेन बिकम 24 ohms। ओके, सो दिस इज A एंड दिस इज B। अब आप फटाफट कर दो, 24 24 ये पैरेलल में, दो इक्वल रेजिस्टर्स पैरेलल में, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा, आप हाफ कर दोगे ना, 24/2 दैट इज 12। ओके, एंड 24 एंड 24 ये दोनों भी पैरेलल में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, ये 24 एंड ये 24, इनका रिजल्टेंट होगा 12। तो यहां से ये A है, इसका और इसका जो रिजल्टेंट हुआ दैट इज 12। ओके, एंड इनका रिजल्टेंट क्या हुआ, ये 12, 24 24 का रिजल्टेंट 12, और ये 12, ये 12 12 और 12 किस में हो गई है, सीरीज में हो गए, तो 12 + 12 + 12 ये कितना हो जाएगा, 36। दिस इज B। अब ये दो रेजिस्टर्स पैरेलल में, तो इनका रिजल्टेंट कितना निकलेगा, 12 × 36 डिवाइडेड बाय 12 + 36, सो 12 × 36 बाय 48, 12 1 = 12, 4 * 4, 1 * 4, 9 * तो ये आपका आंसर जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 9 ohms। ओके, सो यहाँ पे एग्जैक्टली हमने प्रीवियस क्वेश्चन जैसे सॉल्व नहीं किया, हमने सिमेट्री को यूज करके 50 वोल्ट्स को कैलकुलेट कर दिया। फिर हमने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो यहां से कोई करंट पास नहीं होगा, यहां से कोई करंट पास नहीं होगा, एंड हमने इसको और इसको सीधा हटा दिया, एंड फिर सीरीज पैरेलल कर करके हमने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, फाइन। Okay, we will end this lecture over here. In the next video, we will try to look at more symmetrical circuits. Okay, and we will analyze them. Fine. Thank you.